Hello everyone, dear students. Today we are going to study chapter 10 in MS. So note down the date first. Our chapter is spend money wisely. इसका मतलब है धन को बुद्धिमानी से खर्च करो. मतलब जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करो, फिजूल खर्ची मत करो. Let's start the chapter. What is money? मनी क्या है? धन क्या है? मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी आदान प्रदान का माध्यम है. मतलब मनी हम देते हैं किसी को और बदले में कुछ ले लेते हैं. वी यूज मनी टू बाय थिंग्स दैट वी नीड. हम धन को चीजें खरीदने में यूज करते हैं जिनकी हमें जरूरत होती है. वी शुड नॉट वेस्ट मनी. हमें धन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. सम पीपल बाय मोर थिंग्स देन व्हाट दे नीड. कुछ लोग ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, वो भी. दिस इज स्पेंडिंग ऑफ मनी थॉटलेसली. ये बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना है. वन शुड नॉट वेस्ट मनी बाय बाइंग थिंग्स दैट ही डज नॉट नीड. किसी को भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए ऐसी चीजें खरीदने में जिसकी उन्हें जरूरत ही ना हो. वन शुड स्पेंड मनी वाइजली. हमें सभी को, हर एक इंसान को बुद्धिमानी से पैसा खर्च करना चाहिए. मीन्स सोच समझकर पैसा खर्च करना चाहिए. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. असीम वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th. असीम 4th क्लास का स्टूडेंट था. His father was a rich businessman and his mother was a professor. उसके पापा एक बहुत धनवान बिजनेसमैन थे और उसकी मम्मी प्रोफेसर थी. मीन्स लेक्चरर से बड़ा, जो कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर होते हैं. असीम was very proud of being a rich man's son and always showed off to his friends. असीम को एक धनवान होने का, एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा होने का बहुत घमंड था कि मेरे पापा तो बहुत धनवान हैं. तो इस चीज़ का उसे बहुत घमंड था और हमेशा वो अपने दोस्तों को इस तरह से शो ऑफ करता रहता था. मेरे पास इतना पैसा है, हमारे पास बहुत पैसा है, देखो ये इतनी महंगी चीज़ है मेरे पास. इस तरह से शो ऑफ करता रहता था, दिखाता रहता था. ही स्पेंड हिज पेरेंट्स मनी बाइंग एक्सपेंसिव क्लोथ्स, shoes, fancy games, imported pens and other fashionable things. वो अपने माता पिता के पैसे से क्या क्या खरीदता था? बहुत महंगे महंगे कपड़े, जूते, फैंसी गेम्स, जो भी नए गेम्स आते वो, इम्पोर्टेड पेन्स भी इम्पोर्टेड मीन्स बाहर दूसरी जगह से लाए हुए, दूसरे देशों से आए हुए इम्पोर्टेड पेन्स, और दूसरी फैशनेबल थिंग्स जो भी नई चीज़ें चलती थी वो खरीद लेता था. बट ही हार्डली एवर यूज्ड देम. लेकिन मुश्किल से ही उसे यूज़ कर पाता था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खरीद लेता था, वो उसके यूज़ ही नहीं आती थी. असीम्स पेरेंट्स वर वरीड अबाउट देयर सन्स एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स एंड थॉट ऑफ अ प्लान टू टीच हिम द ट्रू वर्थ ऑफ मनी. असीम के पापा मम्मी, उसके पेरेंट्स, उसकी ये फिजूल खर्ची की जो आदतें थी ना, उनको लेकर बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे. और उन्होंने उन्होंने एक प्लान सोचा कि इसको पैसों की सही कीमत समझाई जाए. उसको पता चलना चाहिए कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है. ऐसा उन्होंने सोचा. सो वन डे असीम्स फादर told him that he wanted to increase his pocket money 2 times. तो इसलिए एक दिन असीम के पापा ने उसको बताया कि वो ये चाहते हैं कि उसकी जो पॉकेट मनी है उसको दुगना कर दिया जाए. तो उसके पापा ने कहा कि हम तुम्हारी पॉकेट मनी को डबल कर देना चाहते हैं, दुगना कर देना चाहते हैं. असीम was thrilled. Asim was thrilled to hear this.
असीम ये सुनकर बहुत रोमांचित हो गया कि अरे वाह, डबल पैसे, ये तो मजा आ जाएगा। बट हिज फादर हैड अ कंडीशन, लेकिन उसके पापा ने एक शर्त रख दी थी। उसके पापा ने एक शर्त रख दी कि ऐसा करोगे तो। क्या शर्त रखी? आई विल इंक्रीज योर पॉकेट मनी only if you earn at least 50 rupees in one day, he told his son. उसने अपने बेटे को कहा, मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें रोजाना कम से कम 50 रुपए मुझे कमा कर ला के देने होंगे। ठीक है, रोजाना कितने पैसे कमा के लाओगे? 50 रुपीज। ठीक है, दैट्स नॉट टफ, थॉट असीम। असीम ने सोचा ये कोई कठिन काम नहीं है रोजाना के 50 रुपए कमाना। एंड बोरोड द मनी फ्रॉम हिज सिस्टर, और अपनी बहन से पैसे उधार ले लिए। एंड टुक इट टू हिज फादर, उसके और अपने पापा को दे दिए। उसने कहा ठीक है, मुझे 50 रुपए देने हैं ना रोजाना के। उसने अपनी बहन से उधार ले लिया और अपने पापा को दे दिए। बट हिज फादर शूक हिज हेड एंड सेड, लेकिन उसके पापा ने गर्दन हिला दी, मना कर दिया और कहा, नो बोरोइंग, उधार नहीं चलेगा, किसी से उधार नहीं लेने। यू हैव टू वर्क फॉर द मनी, तुम्हें पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ेगा, काम करके फिर पैसे कमा के लाओ। इट हैज टू बी अर्नड, वो कमाए जाने चाहिए, उधार लेकर पैसे मुझे नहीं देने, तुम्हें कमाने हैं पैसे। असीम वॉज डिसअपॉइंटेड, असीम अब डिसअपॉइंट हो गया, थोड़ा उदास हो गया। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट टू डू, वो समझ नहीं पाया कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे पैसे कमाऊं मैं। द आइडिया ऑफ वर्किंग फॉर मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर इट वॉज एब्सोल्युटली न्यू टू हिम। पैसे के लिए काम करना, है ना, एक काम करना जो था वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक नई चीज थी, पूरी तरह से नई चीज थी उसके लिए, कि पैसे के लिए काम किया जाए, है ना, ये उसके लिए नई चीज थी। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक उपाय सोचा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द मार्केट प्लेस टू फाइंड सम वर्क, वो मार्केट प्लेस मतलब मार्केट की साइड गया कुछ काम ढूंढने के लिए। देयर ही सॉ एन ओल्ड लेडी कैरिंग 2 हैवी बैग्स, वहां उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत 2 हैवी बैग्स, भारी भारी बैग लेकर जा रही थी। ही वेंट अप टू हर, वह उसके पास गया एंड ऑफर्ड टू कैरी द बैग्स टू हर कार, उसका लाओ मैं, और ऑफर किया, उसने प्रस्ताव रखा अपना कि मैं तुम्हारे कार तक बैग को रख दूं। द लेडी गेव हिम 10 रुपीज फॉर द वर्क, उसने बैग रखे तो उस लेडी ने उसको 10 रुपीज दे दिए। उसने कुली वाला काम कर दिया कि भाई मैं, भारी सामान है, मैं तुम्हारी गाड़ी तक रखवा देता हूँ। उसने उसको बदले में 10 रुपए दे दिए। असीम वॉज हैप्पी, असीम खुश हो गया कि चलो 10 रुपए तो आए। इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग टू होल्ड द वेल अर्नड मनी, इतनी अच्छी तरह से खुद कमाए गए धन को पाकर, पकड़कर उन पैसों को, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, ग्रेट फील हो रहा था। बट ही नीडेड टू अर्न 40 रुपीज मोर, लेकिन अभी तो उसे 40 रुपए और चाहिए थे, अभी तो 10 ही रुपए कमाए हैं। ही वेंट टू मैनी प्लेसेस लुकिंग फॉर वर्क, वो काम की तलाश में बहुत सारी जगह पर गया। एंड फाइनली, और अंत में, द जेंटलमैन हु लिव्ड अक्रॉस द स्ट्रीट एम्प्लॉयड हिम टू मो हिज लॉन फॉर 40 रुपीज। और फाइनली उसको कहाँ काम मिला? एक जेंटलमैन जो हु लिव्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, जो सड़क के उस पार रहते थे, उन्होंने उसको एम्प्लॉय दिया, मतलब रोजगार दे दिया, काम दे दिया। क्या काम दिया? 40 रुपए में उसके लॉन की घास काटनी थी। उसको क्या करना था? लॉन की मॉ में घास काटनी थी। इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर असीम, असीम के लिए तो कठिन काम था, वो तो बहुत पैसे वाला था, उसने तो कभी ऐसा काम किया नहीं, लेकिन पैसे उसको चाहिए थे, इसलिए उसे काम करना ही था। लेकिन ये बहुत कठिन काम था उसके लिए। एंड इट टुक हिम अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट, उसने कुछ घंटे लगा दिए उसको करने में। बट ही वॉज थ्रिल्ड, लेकिन वो रोमांचित था कि मुझे पैसे मिलेंगे। व्हेन ही गॉट द मनी, जब उसने पैसे प्राप्त किए, पैसे लिए, तो वो बहुत थ्रिल्ड, रोमांचित हो गया था। नाउ असीम हैड अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, अब असीम पैसे की असली कीमत जो
थी वो समझ गया था, क्योंकि उसने मेहनत की ना पैसा कमाने के लिए, तो पता चला पैसे के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वो पैसे की कीमत समझ गया। He took his earning to his parents. उसने अपनी कमाई अपने पेरेंट्स को ले जाकर दे दी। And told him, और उनको बताया, how hard he had worked for it, कि पता है उसको कितना कठिन काम करना पड़ा है इसके लिए, 50 रुपए के लिए। असीम्स फादर स्माइल्ड, असीम के पापा मुस्कुराए। When he heard about his son's experience, जब उसने अपने बेटे का एक्सपीरियंस सुना, बेटे ने सारी चीज़ें बताई, मैंने कैसे पैसे कमाए, जब उन्होंने सारी बात सुनी तो उसके पापा मुस्कुराए। सो नाउ यू नो हाउ हार्ड योर पेरेंट्स नीड टू वर्क टू अर्न मनी। तो अब तुम जान गए हो कि तुम्हारे पापा मम्मी को पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने काम करने की आवश्यकता होती है। ही सेड, उसने कहा, दैट्स वाई यू शुड नॉट वेस्ट मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। इसलिए यही कारण है कि तुम्हें बिना जरूरत की चीजों पर पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। जरूरत का सामान खरीदो, लेकिन जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर पैसा वेस्ट मत करो। वी विल बी हैप्पी, हम खुश होंगे, इफ यू स्पेंड दिस मनी ऑन अ गुड कॉज, यदि तुम ये पैसा अच्छे कार्य में खर्च करोगे तो हमें खुशी होगी। एडिड हिज मदर, उसकी मम्मी ने कहा, ये उसकी मम्मी ने कहा, वो भी सारी बातें सुन रही थी, तो उसकी मम्मी ने कहा कि यदि तुम ये पैसा किसी अच्छे काम में लगाओगे तो हमें खुशी होगी। असीम नॉडेड हिज हेड, असीम ने अपना सिर हिलाया, मतलब कहा हाँ। ही हैड एट लास्ट अंडरस्टूड द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी, आखिरकार वो धन की असली कीमत समझ गया था। He never wasted it anymore, उसके बाद उसने पैसा वेस्ट नहीं किया। He started using it judiciously, उसने पैसे को बहुत ही न्यायपूर्ण ढंग से, मतलब जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च किया, है ना। इस तरह से पैसा खर्च करना, सोच समझकर पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। चलिए, हार्ड वर्ड्स, आपको 10 हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, और ये फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट, जो बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है उसके आधार पर इसे फिल करना है। असीम वॉज द सन ऑफ अ रिच बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ठीक है। असीम्स मदर वॉज अ प्रोफेसर, असीम वॉज फॉन्ड ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स, किस चीज का शौकीन था वो, महंगी महंगी चीजों का शौकीन था। असीम्स पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिज एक्स्ट्रावेजेंट हैबिट्स, असीम के पापा चिंतित रहते थे, पेरेंट्स मम्मी पापा चिंतित रहते थे उसकी फिजूल खर्ची को लेकर। असीम्स पेरेंट्स वांटेड टू टीच हिम, असीम के पापा उसको पढ़ाना चाहते थे, सिखाना चाहते थे, क्या, द ट्रू वैल्यू ऑफ मनी। असीम हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी कैरिंग 2 heavy bags. द जेंटलमैन एम्प्लॉयड असीम, जेंटलमैन ने असीम को रोजगार दिया, टू मो हिज लॉन फॉर 40 रुपीज, 40 रुपए में अपने लॉन की घास कटवाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में ही फिल करना है, क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।